अपडेट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। 12 अगस्त 2024 को पाकिस्तान आर्मी एक्ट की मुतालिका दफात के तहत कार्रवाई शुरू की गई। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया IRY को आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट कर दिया गया है। चार्जेस हैं सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, रियासत का तहफ्फुज और मफाद को नुकसान पहुंचाना। क्या कहेंगे सर? आई थिंक एक तो मिलिट्री ने अपना एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया, एक हाई स्टैंडर्ड है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप एक सिपाही हैं या लेफ्टिनेंट जनरल हैं और एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओहदे पे फायज रहे, अगर आप वायलेट करेंगे मिलिट्री लॉ को, आप कंडक्ट अनबिकमिंग के मुर्तकिब होंगे, सियासी सरगर्मियां हैं या खुदा ना खास्ता स्टेट के अगेंस्ट कॉन्स्पायर करते हैं, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक तो आई थिंक इसकी ये एक आप कह लें पॉजिटिव साइड है। बाकी आपने देखा कि प्रोसेस को ऑलरेडी जिस तरह हाफिज साहब बता रहे थे, लीगली 3-4 महीने हो चुके हैं। इसके अंदर उनको एविडेंस कलेक्ट करके उनको कन्फर्म भी किया जाता है समरी ऑफ एविडेंस में कि ये चार्जेस उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं, उनको दफा का हक होगा। लेकिन जो 4-5 चीजें सामने आई हैं वो बड़ी क्रिटिकल है। एक तो है कि असॉल्ट ऑन द स्टेट है 9 मई को जो हुआ, जिसका PTI ने बड़ा ट्रिवियलाइज किया था, लेकिन अभी चीजें सामने आ रही हैं। एक पूरा नेटवर्क था जो डेफिनेटली जिसमें कोलैबोरेशन थी फैज हमीद साहब की और पॉलिटिकल लीडरशिप की PTI की। दूसरा जो है उसके अलावा फिर उन पे चार्जेस हैं यूजिंग अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए ओहदे को, उसमें एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसको ब्लैकमेल किया गया और आप करेंगे करप्शन के चार्जेस भी हैं। उसके अलावा फिर जो 9 मई का एक सब्सिडरी चार्ज ये भी है कि आपने मिलिट्री चेन ऑफ कमांड को बाकायदा अटैक किया, उसमें कोशिश की कि खुदा ना खास्ता म्यूटनी हो जाए और उसमें जो है मुल्क जो है वो डिस्टेबलाइज होता है। ये बड़े सीरियस चार्जेस हैं और अभी सावधान GCM जो है या कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स अभी आखिरी स्टेजेस पे हैं। उसके बाद उनको डेफिनेटली ये चीजें सामने उनके रखी जाएंगी। उनके पास ऑप्शन है कि वो इसको कंटेस्ट करें, अपने काउंसिल लेके आए और उसके बाद इसका फैसला भी जल्दी एक आ और जाएगा। बात, जो चार्जेस उन पर फ्रेम किए गए हैं उसके अलावा ये भी बताया गया है कि मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतालिक जो पुरतशद्दुद वाकयात हैं उन पर अलहदा से उनसे तफ्तीश की जाएगी। इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतादिद वाकयात में 9 मई से जुड़े वाकयात भी शामिल हैं। तो सर अलहदा से तफ्तीश, इसका क्या मतलब हुआ? जी देखें, इसमें जब इतना हाई प्रोफाइल कोई भी शख्स हो, सावधान वो अकेला तो नहीं कर रहा था कि वो अकेले जाके उन्होंने नाइट में कर दिया, तो उसमें जो कॉन्स्पिरेसी आई है सामने अभी तक वो यही है कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी पार्टी की भी और उनकी लीडरशिप की भी। तो ये चीजें शायद उस तरफ भी जाएं, शायद मैं गेस कर सकता हूँ इमरान खान तक जाएंगी, बिकॉज कोलैबोरेशन के बगैर चीजें नहीं हो सकती। बिकॉज एक्टिविस्ट PTI के इस्तेमाल हुए प्लानिंग अगर जनरल फैज हमीद ने की थी और वो सब सर्विंग ऑफिसर थे। इसी तरीके से उनका जो है पेशावर में एज अ कोर कमांडर रहे हैं, तो वहाँ पे भी खबरें हैं कि कुछ जो है एक्टिविटी रही है पॉलिटिकल, और उसके बाद ये नेटवर्क थ्रू आउट काम करता रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर पाकिस्तान की एक तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान और फिर मिलिट्री के अगेंस्ट पूरी एक साजिश थी और सावधान चीजें आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। जैसा हाफिज साहब ने बताया लीगली कि जी इसमें अगर सिविलियंस इन्वॉल्व होते हैं और वो मिलिट्री के अगेंस्ट है तो सावधान है, कम अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट, तो चीजें फिर आगे बढ़ेंगी। अभी उसकी पूरी डिटेल पता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो खुरा है ये PTI की लीडरशिप तक जाएगा। और ब्रिगेडियर साहब, क्या माजी में इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि इतने बड़े ओहदे पर किसी का इस तरह से एहतसाब हुआ हो? जिसमें वैसे तो नोयत आप डिफरेंट कह सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई है उसमें 2 स्टार्स के भी कोर्ट मार्शल हुए हैं। उसके अलावा जो है इनको बाकी कुछ चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिवली डिस्पोज ऑफ करती है मिलिट्री और तीनों सर्विसेज के, लेकिन चूंकि इनका स्टेचर जो है अगर 3 स्टार का देखा जाए तो DG ISI इज अ वेरी पावरफुल पर्सन और वो सबसे आई थिंक ज्यादा जिम्मेदार होता है नेशनल सिक्योरिटी का। ही इज एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर और उन पर उससे ज्यादा किसी भी शख्स से ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो अगर आप इस चीज को वायलेट करते हैं तो मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड है। इस ओहदे के इस लेवल के शख्स की कभी वो आई थिंक इस तरीके से कार्रवाई नहीं ना वो इन्वॉल्व थे। हाँ ये जरूर है कि डिसिप्लिन पे जहाँ भी किसी ने वायलेट किया है, वेदर ही वाज 3 स्टार और a sepoy, उसको जो है मिलिट्री फिर लॉ के तहत पनिश करती है। इसकी काफी सारी मिसालें हैं। इसमें पहले भी हादसे होते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी ये इसलिए बहुत ज्यादा सीरियस है बिकॉज इसमें एक ऑर्गेनाइज तरीके से बाकायदा फिजिकल असॉल्ट किया गया था स्टेट में।